बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूं शेफ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलिशियस से केक की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार और एकदम सॉफ्ट बनता है। ये केक इतना मज़ेदार होता है ना कि आप लोग इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो हर दफ़ा ना बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे। एकदम परफेक्ट रेसिपी है, तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे हाफ कप मक्खन। ये अनसॉल्टेड मक्खन है और थोड़ा सॉफ्ट है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 कप पाउडर चीनी। सिंपल जो सफ़ेद चीनी होती है उसे ग्राइंडर जार में ऐड करके पाउडर बना के इसमें ऐड कर लें। और 1/4 कप यहाँ पे हमें ऐड करना है ऑयल। ऑयल कोई ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई अपनी स्ट्रॉन्ग स्मेल या फ्लेवर ना हो। 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अब हम इसको बीट कर लेंगे। हमें यहाँ पे इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए बीट करना है कि तमाम जो इंग्रेडिएंट्स है आपस में थोड़े मिक्स हो जाए और जो मक्खन है वो हल्का सा फ्लफी हो जाए। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अंडे, लेकिन पहले 1 अंडा ऐड करेंगे और 1 अंडा ऐड करके हम इसको 1 मिनट के लिए लो स्पीड पे बीट करेंगे। जब 1 अंडा इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे दूसरा अंडा। दूसरा अंडा ऐड करके भी इसको 1 मिनट के लिए लो स्पीड पे बीट कर लेंगे। तो मैंने इसमें दोनों अंडे ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो यहाँ पे हाफ कप उबला हुआ दूध ऐड करेंगे। सिंपल उबला हुआ दूध है रूम टेम्परेचर पे। और मिल्क ऐड करके इसको हम 1 मिनट के लिए मिक्स करेंगे कि ये कंबाइन हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्लावर यानी कि मैदा। मैदा हम इसमें छान के ऐड करेंगे 1 कप और 1/3 कप मिला के अच्छे से छान के मैदा इसमें ऐड कर लेंगे। और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब हम एक बलून विस्क की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल अच्छे से ना स्मूथ सा बैटर बना के तैयार कर लेना है। तो जी यहाँ पे मैंने एकदम स्मूथ सा बैटर जो बना लिया है, कोई लम्स नहीं है यहाँ पे। बैटर बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे एक स्क्वायर बेकिंग पैन चाहिए। हम इस तरीके से ऑयल से इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। और फिर उसके बाद इस पे पैन के साइज का बटर पेपर कट करके लगा देंगे। इसमें ऐड करेंगे केक का बैटर। साथ ही यहाँ एक बोल में मेरे पास है 1/3 कप स्ट्रॉबेरी जैम। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे कि एकदम स्मूथ हो जाए। तो जैम जो है वो यहाँ पे अच्छे से स्मूथ हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून फ्लावर यानी कि मैदा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्लावर इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब जैम और फ्लावर के मिक्सचर को हम निकालेंगे एक पाइपिंग बैग में और इस तरीके से केक के ऊपर पाइप कर लेंगे। उसके बाद अब सिंपल एक स्कीवर की मदद से हम जैम को इस तरीके से स्ट्रोल्स दे देंगे, थोड़ा डिज़ाइन बना लेंगे। अब हम केक को करेंगे बेक। हम इसको ओवन में बेक करेंगे 170 पे 35 टू 40 मिनट्स के लिए। जब तक केक बेक हो रहा है तब तक हम एक क्विक सी आइसिंग तैयार कर लेंगे केक के लिए, जो इसमें बहुत ही डिलिशियस लगेगी। उसके लिए हम एक बोल में ऐड करेंगे 1/4 कप पाउडर चीनी। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप सॉफ्ट मक्खन, थोड़ा सा वनीला एसेंस। इसको अच्छे से थोड़ा मिक्स करेंगे। जब भी थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप क्रीम चीज़। और क्रीम चीज़ ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बहुत ही टेस्टी और डिलिशियस सी आइसिंग जो है वो केक के लिए रेडी हो जाएगी। इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए।
अब यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा केक जो है वो बेक हो गया। केक को ठंडा कर लेंगे और जब केक ठंडा हो जाएगा तो उसको पैन से निकाल लेंगे। केक की जो एजेस हैं उसको हम सिंपल इस तरीके से हल्का सा ट्रिम कर लेंगे। केक को कट कर लेंगे स्क्वायर पीसेस में। तो इस तरीके से मैंने केक को स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है। अब जो हमने एक मज़ेदार सी आइसिंग बनाई थी ना, वो हम केक के ऊपर इस तरीके से पोर कर लेंगे एक पाइपिंग बैग में ऐड करके। तो जी तैयार हमारा डिलिशियस सा केक। इसका फ्लेवर खाने में बहुत ही यमी होता है। आप रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो जी तैयार हमारा डिलिशियस और मज़ेदार सा केक। खाने में एकदम यमी होता है, एकदम सॉफ्ट और फ्लेवरफुल होता है। अगर आपको उसकी रेसिपी पसंद आई तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।